सभी को नमस्कार। राम राम, शास्त्र काल मालिकम सलाम। एक बार फिर से चर्चा करेंगे मौसम की स्थिति के बारे में, क्योंकि जो लगातार यहाँ पर बेमौसम बरसात, भारी ओलावृष्टि और तूफान और भारी बिजली की गिरावट की वजह से यहाँ पर लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है और वहीं यहाँ पर पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर सभी राज्यों में बारिश की वजह से यहाँ पर किसान भाइयों की फसलों में नुकसान देखने को मिल रहा है। तो वहीं हम बात करें तो यहाँ पर अभी भी बेमौसम बारिश का लगातार यहाँ पर बारिश देखी जा रही है। चलिए चर्चा करेंगे विस्तार से, परंतु पर चर्चा करने से पहले अगर जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर इसी प्रकार की मौसम से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आगे हम बात करते थे यहाँ पर देश के कई राज्यों में हो रही बेमौसम बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही और बारिश की वजह से तापमान में तेजी से बदलाव आ गया है। जहां फरवरी के लास्ट में मौसम में परिवर्तन की वजह से गर्मी महसूस की जाने लगी थी, वहीं मार्च के आखिरी हफ्ते में एक बार फिर ठंडक का एहसास हो रहा है। और वहीं हम तापमान की बात करते थे, यहाँ पर फरवरी के महीने में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, जबकि यहाँ पर न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा था। और अभी फिलहाल हम यह तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है और जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर शाम के समय में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और वहीं आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इस मौसम परिवर्तन और बारिश से जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है तो वो फसलों को देखने को मिल रहा है। वहीं गेहूँ और रबी की फसलों को इस बेमौसम बरसात से भारी नुकसान पहुंचा रहा है। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। और हरियाणा और यहाँ के आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर चक्रवाती हवा को अभी और झेलना पड़ सकता है। और साथ ही मौसम विभाग ने 24 मार्च के लिए एक बार फिर से मध्यम हवा के साथ साथ में हल्की बारिश और भारी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंडी हवाओं से एक बार फिर लोगों को ठंडक का एहसास होने लगा है। और वहीं हम बात करते हैं तो मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च तक हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। और वहीं आगे हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तरी हिमालय क्षेत्र की बात करते थे, यहाँ पर फिर से एक बार जोरदार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है और इसका प्रभाव अधिकांश राज्यों में देखने को मिलेगा। और वहीं बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्र की, तो यहाँ पर फिर से एक बार भारी हिमपात और भारी बारिश की वजह से पूरी तरह लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं तापमान की बात करते हैं तो तापमान यहाँ पर अधिकतम तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरावट दर्ज की गई है। और वहीं तापमान की अधिकतम की बात करते हैं यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिर से एक बार सर्दी का सितम जारी सा होने लगा है। और वहीं बात करते थे यहाँ पर फिर से एक बार हल्का सा तूफान तबाही मचा सकता है। और वहीं हम आते हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पर भी इसमें एक बार फिर से ओलावृष्टि और भारी तूफान और यहाँ पर दरअसल जोरदार मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को प्रभावित नजर आएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं किसान भाइयों के लगातार यहाँ पर बारिश की वजह से पकी हुई फसल के ऊपर यहाँ जोरदार नुकसान देखने को मिल रहा है। और वहीं यहाँ पर पूरी तरह हर सरकार राज्यों की एक्टिव हो चुकी है। अपने अपने क्षेत्रों में कलेक्टरों को आदेश दे दिया गया है कि अपने यहाँ पर गिरदावरी कराकर किसान भाइयों की फसलों की जांच करें, कितना % नुकसान हुआ है, उस हिसाब से मुआवजे की तैयारी करने में जुटी हुई है। और इसी के आगे हम बात करते हैं अभी भी यहाँ पर राजस्थान के पूरे क्षेत्र में, जहाँ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में लगातार यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे की बरसात देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभी भी सरसों की और गेहूं की फसल पूरी तरह कुछ किसान भाइयों ने काट ली है, लेकिन अभी यहाँ पर 70 से 80% किसान भाइयों की फसल पकी हुई खड़ी है, जिसके ऊपर यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से नुकसान देखने को मिल रहा है। और वहीं पूरी तरह यहाँ पर फसल बर्बाद होने की कगार पर जा रही है। और आगे हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार के आसपास के क्षेत्र की, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगातार आसमान में गहरे काले बादल नजर आ रहे हैं। और वहीं भारी बिजली की गड़गड़ाहट की वजह से यहाँ पर अधिकांश राज्यों में दर्जनों यहाँ पर लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और वहीं यहाँ पर भारी ओलावृष्टि की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में भी यहाँ नुकसान देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। साथ में अपना मौसम कैसा बना इसके